आज ही मेरी एक मुसलमान भाई से बात चल रही थी। तो क्योंकि वहां की फिलॉसफी भी यही है कि इंसान को एक बार पैदा किया जाएगा, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने काफिर बनना है कि उसने ईमान लाना है। एक ही जन्म मिलेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो मर जाएगा और उसके बाद जजमेंट डे आएगा, जब कयामत का दिन आएगा तब कब्रें खुलेंगी और सबसे हिसाब किताब पूछा जाएगा। तुमने क्या किया, क्या गुनाह किया, क्या अच्छी बातें करी। उसके हिसाब से उनको नरक और स्वर्ग स्वर्ग मिल जाएगा, जन्नत और दोजक मिल जाएगी। तो मैंने बस यही पूछा कि भाई, कोई बच्चा 2 महीने 3 महीने में मर गया, क्योंकि एक ही बार इंसान जन्म मिलना है, तो एक ही बार में आया, वो मर गया। अब दूसरी बार तो बनने का नहीं, क्योंकि जजमेंट डे, कयामत से पहले तो दोबारा वो पैदा होगा नहीं। ना तो स्वर्ग जाएगा ना नरक जाएगा, वहीं कब्र में ही रहेगा। तो इन जितने भी मुसलमान प्रचारक हैं, मोहम्मदन प्रचारक हैं, उनसे ये सवाल जरूर करें कि 2-3 महीने का बच्चा है, ना तो उसने शैतान को जाना कि शैतान क्या है, शैतानी क्या है, मूर्ति पूजा क्या है, काफिर क्या है, और ना ही उसने मोहम्मद साहब की किसी सीख को समझ पाया कि कुरान क्या है और खतना क्या है और नमाजें क्या है, इबादत क्या है, ये भी नहीं समझ पाया और मर गया। तो अब कुरान के हिसाब से उसको जन्नत मिलेगी कि दोजक मिलेगा? क्योंकि ना तो वो शैतान का है ना ही वो भगवान का है, तो वो किसका हुआ? ये सवाल जरूर पूछना, और किसी को भी जवाब मिलता है तो मुझे व्हाट्सएप पे जरूर भेजें। व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, नंबर है 9256 111 007। अभी एक मैं किसी का सुन रहा था प्रवचन, एक मुसलमान भाई ने इतनी अच्छी बात बोली। कहते अल्लाह कोई गुलाम नहीं है तुम्हारी नमाजों का, कि तुमने 5 बार नमाज पढ़ ली सारी उम्र, अब तुम हक से कहते हो कि अल्लाह मुझे जन्नत दो। वो तुम्हारी नमाजों का गुलाम नहीं है। वो चाहे तो उसको जन्नत दे दे जिसने एक भी नमाज ना पढ़ी हो। एक लड़की का उदाहरण देते हुए कहता है, उस फातिमा बहन ने एक भी नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन एक बेजुबान जमात, बेजुबान कुत्ते को प्यास लगने पे पानी पिलाया। अल्लाह उसी में खुश हो गया कि मेरे एक जीव को इसने पानी पिलाया, जा, और तो तूने कुछ किया नहीं जीवन में, जा तुझे जन्नत बख्शते हैं। अरे भाई, अच्छी बात है कि तुमने किसी को ये समझाया कि जीवों से प्रेम करो, लेकिन ये क्यों नहीं समझाया कि सारी उम्र नमाजें भी पढ़ी हों, तब भी अल्लाह नाराज हो जाए और कहे कि तूने मेरे जीव को, बेजुबान बकरे को मारा, बेजुबान मुर्गी को मारा, जा तुझे नरक देते हैं, जा तुझे दोजख में फेंकते हैं। अल्लाह ये भी तो कह सकता है। अगर सीख दे रहे हो भाई तो पूरी सीख दो, अधूरी सीख से काम नहीं बनेगा। अगर जीवों से प्रेम करना बता रहे हो तो जीव हत्या का भी खंडन करो। अगर अल्लाह कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत दे सकता है, तो बकरी के गले पे छुरी चलाने पे दोजक भी दे सकता है, ये भी बताना शुरू करो, तब बात बनेगी। लेकिन नहीं समझ में आता है। केवल तालियां नहीं बजवानी है, जीवों से प्रेम भी करवाना है। अब कई नमूने ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हम बकरी नहीं खाएंगे तो बकरी ही बकरी हो जाएंगी, हम मुर्गी नहीं खाएंगे तो मुर्गी ही मुर्गी हो जाएंगी। अरे पोल्ट्री फार्म खोलने पड़ रहे हैं तुम लोगों के लिए। जैसे खेतों में सब्जियां उगानी पड़ती हैं, मुर्गियां उगानी पड़ रही हैं तुम लोगों के लिए। खा खा के खत्म कर दी है तुमने। जो मुर्गी बेचारी हफ्ते में एक अंडा देती है, तो 7 अंडे निकलवा रहे हैं उससे। हालत खराब कर दी तुमने जीवों की। इतना दर्दनाक सीन हो चुका है। तुम्हारी ये लपर लपर जुबान जो तुम्हारी कंट्रोल नहीं आ रही है, हालत खराब हो चुकी है जीवों की। गला कटते हुए कोई दुआ नहीं देता। तुम दे के देख लेना किसी को, तुम्हारा गला कोई काटे, तुम्हारे यहां, तुम्हारे मुंह से, जुबान से दुआ निकलेगी किसी के लिए? बद्दुआएं निकलती हैं,
जो लोग मुंडे अंडे खा रहे हैं, जो मुर्गे खा रहे हैं, बददुआएं निकल रही हैं उनके लिए, उन जीवों से। और ये सब तुम्हें लग रही हैं, तभी ऐसी ऐसी भयंकर आ रही हैं कि कुत्ते की मौत मर रहे हैं सारे, पूछने वाला नहीं है कोई भी, क्योंकि हरकतें ही ऐसी हैं। इसलिए जीवों से प्रेम करो, नेचर से प्रेम करो। अभी किसी लेक पे चले जाओ, देखो वहां पर दो बत्तखें हो या कुत्ते खेल रहे हो, कितना अच्छा लगता है। कोई बकरी के बच्चे आपस में खेल रहे हो, कितना अच्छा लगता है। और जहां आदमी पहुंच गया, वहां पर जर्दा, तंबाकू, बीड़ी, पान मसाला, दे गुटखा थूका, दे यहां थूका, दे वहां थूका। बंदा पैर रखने को भी सोचे कि कहां रखूं। सड़कें लाल कर दी इन लोगों ने, कलर चेंज कर दिए सड़कों के, थूक थूक के। और दारू की बोतलें घर से ले जाएंगे भरी हुई, और वहीं फोड़ फाड़ के फेंक के, ताकि कोई दूसरा आके उन टूटी हुई बोतलों पे बैठे और वो भी पंचर हो जाए बेचारा। ऐसा हाल कर दिया इन लोगों ने, पता नहीं कहां से इंसान बोला जाए इनको। सुधर जाओ, भी समय है। जब प्रकृति सुधारती है ना, तो घर में घुस के सुधार देती है। सबको घुसा दिया ना घर में, 3 महीना कैसे बैठे रहे, बंदर के बच्चे की तरह। बंदे के बच्चे की तरह जीना नहीं आए तो प्रकृति बंदर का बच्चा बना देती है, फिर बैठे रहो बेटा पिंजड़े में। नहीं समझ में आ रहा है, आएगा। अभी ऐसा समय आने वाला है कि बड़ों बड़ों को आएगा, देखते जाओ।